नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं वेकअप योद्धा के इस श्रृंखला में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम भारतवर्ष के अनेक नगर, शहर, राज्य और इसमें रहने वाले, बसने वाले लोगों के बारे में और उनके आम जिंदगी के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे राज्य की जो कि हिमालय की गोद में अपनी सुंदरता को बिखेरे हुए भारत के अलावा विदेशी लोगों के दिलों में भी बसा हुआ है। यदि आप प्राकृतिक सुंदरता को छूना चाहते हैं तो इस राज्य में आ जाइए। यहाँ आपको हरे भरे जंगलों, बड़ी बड़ी नदियाँ, बर्फ से ढके पहाड़ों, पन्ना घास के मैदानों और सुंदर घाटियों का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा, जो कि स्वर्ग की किसी खूबसूरत कल्पना से कम नहीं है। और सिर्फ यहाँ की सुंदरता, यहाँ के खूबसूरत नज़ारों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ की संस्कृति की एक शानदार झलक भी आपको यहाँ आकर देखने को मिलेगी। अगर आप अपनी छुट्टियों का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक बार हिमाचल प्रदेश की ओर अपने कदम बढ़ाकर तो देखिए। लेकिन हिमाचल जाने से पहले एक बार हमारे वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्या है ना कि ये वीडियो आपके हिमाचल की यात्रा के दौरान बहुत काम आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती को बहुत करीब से जानेंगे और वीडियो के अंत तक आते आते तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप हिमाचल प्रदेश की सैर करके आ रहे हैं। तो देर किस बात की, चलिए जल्दी से अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए और हमारी गाड़ी में सवार हो जाइए। लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए जरा भारत में बर्फ की पहाड़ियों पर घूम आते हैं। तो अगर बात हिमाचल प्रदेश की इतिहास की करें तो ये आपको बिना टिकट या ट्रेन के उस समय में ले जाएगा जब सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, इसके सबूत हिमाचल प्रदेश के कई भागों में खुदाई करने के दौरान मिले हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस प्रदेश के आदिवासी दास, दस्यु और निषाद के नाम से जाने जाते थे। 19वीं शताब्दी में इस क्षेत्र के कई भागों को रणजीत सिंह ने अपने राज्य में मिला लिया और जब भारत पर अंग्रेजों का बोलबाला हुआ तो उन्होंने गोरखा लोगों को हराकर कुछ राजाओं की रियासतों को अपने साम्राज्य में मिला लिया और आजादी के बाद हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को मिला। और इसी दिन इस राज्य का पहला मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार को बनाया गया। 1 नवंबर 1972 को कांगड़ा जिले के 3 जिले कांगड़ा, ऊना तथा हमीरपुर बनाए गए और इस तरह धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश का विकास होता गया। और जिस तरह आज यहाँ पर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, वैसे ही अलग अलग संस्कृति के लोगों ने भी यहाँ पर अपना डेरा बात जमाया हुआ है, जिनमें आदिवासी भी शामिल है। यहाँ के संगीत और नृत्य इस राज्य की पहचान है, जिन्हें विशेष तौर पर मेलों और महोत्सव में देखा जाता है। यहाँ पर 95% लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और दूसरे राज्य की तुलना में हिंदुओं की संख्या इस राज्य में सबसे ज्यादा है और बाकी के 5% में यहाँ इस्लाम और सिख धर्म के लोग रहते हैं। अब दोस्तों, यदि आप हिमाचल प्रदेश जा ही रहे हैं तो आपको यहाँ के लोगों की भाषा का भी ज्ञान होना जरूरी है। बता दें कि यहाँ के लोगों की प्रमुख भाषा का नाम सुनकर आपका चेहरा खिल उठेगा, क्योंकि यहाँ के लोग अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में अधिकतर हिंदी भाषा ही बोली जाती है, जो कि यहाँ की राज्य भाषा भी है। तो आपको हिमाचल प्रदेश घूमते समय यहाँ के लोगों से बात करने में काफ़ी आसानी होगी। और इसके अलावा कुछ लोग पहाड़ी, पंजाबी, डोंगरी, कांगड़ी और किन्नौरी भाषा भी बोलते हैं। और यदि आप हिमाचल प्रदेश से अपने राज्य में कुछ खरीद कर ले जाना चाहते हैं तो यहाँ के बाजारों में आपको अपने घर ले जाने के लिए ट्रे, खिलौने,
बर्तन, लाठी जैसी वस्तुएं मिलेगी। इसके अलावा यहाँ की हस्तशिल्प कला भी बेहद शानदार है। लेकिन बात करें यहाँ के लोगों के व्यवसाय की तो कृषि हिमाचल प्रदेश का प्रमुख व्यवसाय है। ये राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा यहाँ सेब, नाशपाती, आड़ू, बेर, खुमानी, गुठली वाले फल, नींबू, आम, लीची, अमरूद और झड़बेरी आदि फल उगाए जाते हैं, जिनका स्वाद लाजवाब होता है। यहाँ पर कई तरह के खनिज भी पाए जाते हैं। चूने की पत्थर, चट्टानी नमक, सिलिका रेत और स्लेट शामिल है। इसके साथ ही यहाँ लौह अयस्क, तांबा, चांदी, शीशा, यूरेनियम और प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। चलिए तो अब हम आपको यहाँ के खूबसूरत नज़ारों की सैर कराते हैं। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में स्थित कसौल हमेशा ही पर्यटकों से घिरा रहता है। यदि आप अपने जीवन में यहाँ नहीं आए और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को अपने दिल में नहीं बिठाया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। और बात करें यहाँ के विशेष स्थानों की तो पार्वती घाटी और पार्वती नदी यहाँ की प्रमुख जगह है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। यदि आप सुकून की तलाश में हैं तो एक बार इस जगह पर जरूर जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक पर्यटक स्थल ही नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहां आकर आप अपनी सारी परेशानियां भूल जाएंगे और यही के होकर रह जाएंगे। यदि आपको सर्दियों का मजा लेना है तो हिमाचल प्रदेश के सबसे ठंडे मरुस्थल क्षेत्र लाहौल स्पीति जाना ना भूले, क्योंकि बर्फ से ढके पहाड़, रंग बिरंगे मठ और छोटे छोटे गांव जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तो ये नज़ारा अपनी जिंदगी में आप कभी नहीं भूल पाएंगे। हिमाचल प्रदेश में स्थित धर्मशाला का शांत माहौल आपको एक ऐसी अनुभूति देगा जिसे आप कभी भुलाना नहीं चाहेंगे। प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति से भरा हुआ एक ऐसा शहर आप जब भी देखेंगे तो यही के होकर रह जाएंगे। और यदि आप अपनी छुट्टियां कहीं गुजारना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी जगह साबित होगी। और यदि आप नवविवाहित हैं तो एक बार शिमला जाना तो बनता ही है, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है। शिमला बर्फ के साथ साथ चिड़, ताड़ व देवदार के पेड़ों और हरे भरे वातावरण के लिए काफी प्रसिद्ध है, जहां आप बेझिझक अपने फोन के कैमरे खोलकर अच्छी अच्छी तस्वीरें और यादें कैद कर सकते हैं। और मनाली तो जैसे पर्यटकों को वही बसने के लिए मजबूर कर देती है। सर्दियों के मौसम में इस शहर का वातावरण तो कुछ और ही होता है, लेकिन गर्मियों का मौसम भी इसकी सुंदरता को फीका नहीं कर पाता। यहाँ स्थित घास के मैदान और बर्फ से ढके हुए पहाड़ आपको अपना दीवाना बना सकते हैं। तो जरा संभल कर जाइएगा, कहीं आप मनाली जाकर मनाली के होकर न रह जाए। दोस्तों, क्या आप पैराग्लाइडिंग का शौक रखते हैं? यदि हाँ तो हिमाचल प्रदेश के बिरबिलिंग चले जाइए। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भारत के लोगों से ज्यादा विदेशी लोग आते हैं और यहाँ पर पैराग्लाइडिंग करते समय आपको ऐसा लगेगा कि आपसे ऊपर कोई नहीं है, यानी कि आप दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं और पंछियों की तरह आकाश में उड़ते हैं। तो क्या आप आनंद लेना चाहते हैं? यदि हाँ तो देरी किस बात की, जल्दी से अपना बैग पैक कीजिए और जाइए हिमाचल प्रदेश। यदि आप धार्मिक स्वभाव के हैं और भगवान की तलाश में हैं तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चले जाइए, जहां आपको आंतरिक शांति के साथ साथ भगवान की भी एक झलक देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपके मन को सुकून से भर देगी। यूं तो हिमाचल प्रदेश में कई धार्मिक स्थल है, लेकिन इसका एक अलग महत्व है और कांगड़ा को देवी देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। और इसके बाद जब आपका मन हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती देखकर भर जाए और आपका ध्यान अपने पेट में दौड़ते हुए चूहों की ओर बढ़ने लगे तो यहाँ के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद जरूर लें, क्योंकि यहाँ के मसालों का स्वाद चखने के बाद आप यही के होकर रह जाएंगे। इस राज्य की कुछ प्रसिद्ध सब्जियां ओड़िया कद्दू, मैस दाल,
सेपू बड़ी और गुच्ची मटर बहुत ही स्वादिष्ट होती है। यहाँ के लोग अपने रोजाना की थाली में तुड़किया भात खाना पसंद करते हैं, जो कि एक मसालेदार चावल से बना होता है। छे गोस्ट एक हिमाचली मटन डिश है जिसका स्वाद जिंदगी भर आपको याद रहेगा। इसके अलावा कल्लू ट्राउट और चंबा स्टाइल फ्राइड फिश यहाँ बहुत पसंद की जाती है। और यहाँ के मिठाई की बात करें तो मिठा हिमाचल प्रदेश की स्थानीय मिठाई है और यहाँ पर लोग धीमी आंच में खाना बनाते हैं और अधिकतर दही और इलायची का उपयोग करके अपने स्वादिष्ट पकवानों का स्वाद बढ़ाते हैं और यही यहाँ के खाने की विशेषता है। तो दोस्तों, जिंदगी में एक बार देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश की सैर करना तो बनता है और यहाँ के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद यदि एक बार आपने चख लिया तो बार बार आपको हिमाचल प्रदेश आना ही पड़ेगा। तो जल्द से जल्द हिमाचल प्रदेश की टिकट कटवाइए और हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और यदि आप हिमाचल प्रदेश के ही रहने वाले हैं तो अपने प्रदेश के बारे में कुछ बातें हमें भी कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हमें हिमाचल प्रदेश के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिले। और आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।